बख्तावर आहत के साथ हुरिया के ऑफिस पहुंचती है और आहत को साथ चलने का कहती है। आहत कहता है मेरा क्या काम है। बख्तावर कहती है मुझे देर भी हो सकती है। आहत कहता है इतने सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, सारी उम्र भी लग जाएगी तो खैर है। बख्तावर हुरिया के ऑफिस जाती है और अंदर दिलावर सर को देख कर बहुत हैरान रह जाती है। हुरिया कहती है तुम सही वक्त पर आई हो, ये लोग ज्यादा देर इंतजार करना पसंद नहीं करते, चलो मेरे साथ। हुरिया बख्तावर को लेकर दूसरे कमरे में ले जाती है। हुरिया की दोस्त कहती है फाइल तैयार है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, और वैसे भी अभी मलिक दिलावर साहब और आहत का इंटरव्यू लेना जरूरी नहीं है। बख्तावर कहती है मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आप लोग आहत और दिलावर सर का इंटरव्यू क्यों नहीं ले रहे? इन लोगों का बहुत अहम किरदार है मेरी जिंदगी में, इतना सब कुछ होने के बावजूद मैं इतनी सर्वाइव कर रही हूँ और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रही हूँ इन्हीं की वजह से। हुरिया बख्तावर को टोक देती है और कहती है आप ये सवाल नहीं कर सकती, ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। बख्तावर कहती है हुरिया मैं सवाल बिल्कुल कर सकती हूँ क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने अभी तक साइन नहीं किया है। दिलावर दरवाजा नॉक करता है और अंदर आ जाता है। हुरिया जल्दी से अपनी कुर्सी से उठ जाती है और दिलावर को बाहर ले जाना चाहती है ताकि दिलावर कोई बात ना सुन सके और उसके सामने हुरिया का पोल ना खुल जाए। मोहसिन एहलकार से पूछता है कि नूरा का कोई बयान लिया तुमने? एहलकार कहता है सर मुतसिब बयान तो उसने दे दिया है, वही जो इसके वालिदैन ने दिया था। नूरा का कहना है कि सलीम गूंगा है ना इनकी हवेली पर काम करता है, उसने इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी और इसी की वजह से उसने टेरेस से छलांग लगा दी थी। मोहसिन कहता है बख्तावर का मामा अगर सामने ना आता तो बख्तावर इस वक्त अंदर होती। बख्तावर का कोई बयान लिया? एहलकार कहता है सर सालार के वकील ने मीडिया वालों को बयान दिया कि बख्तावर चौधरी सालार की साथ को कमजोर करने की कोशिश कर रही है और बख्तावर ने भारी रकम ली है, और सर मुझे लगता है कि बख्तावर किसी भी वक्त अपने बयान से पलट सकती है। आप तो जानते हैं पैसा और ताकत का पलड़ा हमेशा भारी रहता है। मोहसिन कहता है जरूरी नहीं है, बख्तावर का बयान आने दो, फिर फैसला हो जाएगा कि क्या चीज भारी होती है और क्या हल्की, इससे पहले कोई फैसला नहीं करना। एहलकार कहता है ठीक है सर। हुरिया की दो गुस्से में कहती है तुमने तो कहा था कि सब कुछ तय हो चुका है। हुरिया कहती है सब कुछ तय हो चुका है, बस एक साइन की फॉर्मेलिटी है, जो बाकी है वो भी हो जाएगी। बख्तावर कुछ सोच में पड़ जाती है। हुरिया बख्तावर को कहती है साइन कर दो, क्या सोच रही हो? बख्तावर कहती है मैंने किसी चीज से इनकार नहीं किया। बख्तावर से बख्तू बनने तक का सफर, बैकग्राउंड, कहानी, हर चीज शेयर करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए आप लोग आवाम तक मेरी सच्ची कहानी पहुंचाएंगे तो फिर इतनी तब्दीलियां क्यों कर रहे हैं? हुरिया की दोस्त कहती है देखें कहानी सच्ची हो या झूठी, आप हमें हमारा काम ना समझाएं, आप सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। बख्तावर कहते हैं ये डॉक्यूमेंट्री है, कोई फिक्शन है, मकसद आगाही फैलाना था, शोहरत हासिल करना नहीं। हुरिया कहती है बख्तावर आप साइन करें और हमें सही गलत ना बताएं। बख्तावर कहती है ये मेरा हक है बताना, क्योंकि कहानी मुझ पर लिखी जा रही है और मैं सच को झूठ और झूठ को सच नहीं बदल सकती। बख्तावर हुरिया और दोस्त से माजरत करती है और कहती है मैं अपनी कहानी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती। ये कहकर बख्तावर उठकर बाहर निकल जाती है। हुरिया को चाल नाकाम होते दिखाई दी तो दिलावर ने भी हुरिया को तंजिया निगाह से देखा और बख्तावर के पीछे जाकर इसे आवाज दी और कहा कि अपनी जिंदगी की कहानी में मुझे विलन दिखाए जाने से इनकार करने पर शुक्रिया। बख्तावर कहती है सर आपका मेरी जिंदगी में हमेशा बहुत अहम किरदार रहा है और रहेगा। दिलावर पूछता है क्या सबकी तरह तुम्हें मुझसे भी डर लगता था, इसीलिए एतबार करने से डरती थी? बख्तावर कहती है कि सर सबसे ज्यादा एतबार तो मुझे आप पर था, इसलिए अपना सच बताकर आपके एतबार को खोने से डरती थी। दिलावर कहता है एतबार खोने से या मुझे खोने से डरती थी? बख्तावर ये सुनकर कुछ सोच में पड़ जाती है और हुरिया दिलावर और बख्तावर को एक साथ देखती है और बख्तावर कहती है सर नीचे कोई मेरा इंतजार कर रहा है। यह कहकर बख्तावर चली जाती है। आज पूछा इतनी जल्दी आ गए इंटरव्यू देखकर? बख्तावर कहते हैं मुझे इंटरव्यू नहीं देना। आज के पूछने पर बख्तावर कहती है कि वो जो कहानी लिखना चाह रहे हैं वो मेरी जिंदगी नहीं थी, क्योंकि जिस कहानी में तुम्हारा जिक्र नहीं होगा इस कहानी में तो मर्दों पर से एतबार उड़ जाएगा। आज तुम मेरी कहानी का बहुत अहम हिस्सा हो। यह सुनकर आज बख्तावर को हसरत भरी निगाह से देखता है। हुरिया दिलावर को कॉल करती है और कहती है दिलावर मेरी बात सुनो। दिलावर कहता है अब सुनने को रह ही क्या गया है। हुरिया अपनी पोल खुल जाने पर सफाई देती है और कहती है कि दिलावर मैंने इसको नहीं बुलवाया था, बल्कि वो खुद आई थी और यहाँ तक उसने आकर खुद ऑफर भी दी थी कि वो अपनी जिंदगी पर डॉक्यूमेंट्री बनवाना चाह रही है और सालार के खिलाफ अपना बयान भी वापस ले लेगी अगर इसे अपनी मुंह मांगी रकम मिल जाए। दिलावर कहता है उसने तो खुद इनकार कर दिया। हुरिया ये अब किस पर ट्रस्ट करूं मैं? हुरिया कहती है हाँ तो करो ना उसी पर ट्रस्ट, वही जो शुरू से तुमसे झूठ बोलती आई, अपनी शनाख्त बदल कर तुमसे हमदर्दी हासिल करती रही। मैं तुम्हारी जगह होती तो इस तरह शनाख्त बदलने पर, धोखा देने पर इसे अंदर करवा देती। दिलावर कहता है देखो हुरिया मैं नहीं जानता कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, लेकिन मैं तुमसे इतनी तवक्का रखता हूँ कि अगर सालार का नाम इस केस में इन्वॉल्व हुआ तो तुम सिर्फ सच का साथ दोगी, अपने भाई का नहीं। सिर्फ तभी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूं वरना नहीं। ये कहकर दिलावर फोन बंद कर देता है। बख्तावर, दिलावर और मोहसिन नूरा को मिलने जाते हैं और बख्तावर कहती है कि बख्तू तुम्हारी सहेली। नूरा का चाचा अंदर आता है और कहता है आप लोग कौन हैं और किसने आपको अंदर आने की इजाजत दी? मोहसिन के पूछने पर वो कहता है कि मैं नूरा का चाचा हूँ। मोहसिन कहता है इनका मिलना बहुत जरूरी है क्योंकि बख्तावर नूरा के केस की चशमदीद गवाह है। अगर नूरा को उस दिन कुछ हो जाता तो बख्तावर खामख्वाह इस केस में फंस जाती। चाचा कहता है पहले ही हमारी बहुत बदनामी हो चुकी है, इस बदनाम लड़की को मैं अपनी लड़की से मिलने नहीं दूंगा। सारा जमाना बातें कर रहा है कि ये
ये पहले लड़का थी और अब ये लड़की बन गई है। मोहसिन कहता है कि आप लोगों की बातें सुनना बंद कर दें और ये लड़का नहीं है लड़की है और इतने अरसे से नूरा की इज्जत बचाती रही है और ये मत भूलें कि बख्तावर के कुछ एहसानात हैं आप लोगों पर। चाचा कहते हैं हमारी बेटी हमारी मर्जी, हम इसे किसी से मिलने दें या नहीं। बख्तावर कहती है ये आप नहीं बोल रहे, ये वो पैसा बोल रहा है जो चौधरी दस्तगीर ने आपके भाई को खिलाया है। ये सुनकर चाचा का सर शर्मिंदगी से झुक जाता है। दिलावर कहता है नूरा तुम पर किसी का दबाव तो नहीं है, किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सच का साथ देना तुम। बख्तावर भी नूरा को कहती है नूरा सिर्फ सच बोलो, अगर अब भी तुम सच नहीं बोलोगी तो चौधरी सालार को सजा नहीं मिलेगी, बाहर निकल कर फिर से मासूम लड़कियों की जिंदगी खराब करेगा जैसे इसने तुम्हारी की है। क्या ये सच नहीं है कि वो तुम्हें महंगे तोहफे देता था ताकि वो तुम्हें इस्तेमाल कर सके और जब इसकी हकीकत सामने आई तो उसने तुम्हें डराया धमकाया और तुम्हें चुप रहने पर मजबूर किया। चाचा कहता है कि क्यों आप लोग मेरी लड़की को बरगला रहे हो, हमने मालिक का नमक खाया है और हम इनके खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। नूरा कहती है नमक नहीं खाया पैसा खाया है, सारी जिंदगी अब्बा ने यही तो किया है, हम सब बहनों को पढ़ाने लिखाने की बजाय लोगों के घरों में काम पर लगाकर पैसा ही तो खाते रहे और आज हम पर होने वाली जुल्म ज्यादती दाम लेकर पैसे लेते रहे। दिलावर कहता है नूरा हमारे घर काम करती थी और अगर इस केस में मेरा कोई भी करीबी रिश्तेदार दोस्त शामिल होगा तो हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, बस तुम सच का साथ देना। नूरा कहती है कोई साथ दे या ना दे लेकिन मैं हर सूरत बख्तू का साथ दूंगी। मोहसिन कहता है दिलावर को कि मैं नूरा की पेशी तक नूरा के वार्ड की सिक्योरिटी बढ़ाना चाहता हूँ। नूरा मेरी सोच से भी ज्यादा बहादुर है और हिम्मत वाली निकली है, वो अपनी हिफाजत खुद कर सकती है और बख्तावर के लिए हम मौजूद हैं, फिक्र मत करो। आज बख्तावर को समझाता है कि नूरा इनकी बेटी है, चाहे वो इनसे पैसे ले या वैसे ही माफ कर दे इन लोगों को। तुम क्यों गई नूरा को मिलने, खुद को क्यों इस केस में उलझा रही हो? माँ कहती है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बख्तावर अदालत में सब सच सच बता दे, जो कुछ इसने अपनी आंखों से देखा, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। आज कहता है मैं चाहता हूँ कि लोग भूल जाएं बख्तू और इसकी कहानी को आगे नहीं बढ़ना क्या तुम्हें। बख्तावर कहती है क्या झूठ बोल कर आगे बढ़ूं, झूठी गवाही नहीं दे सकती मैं, मेरा जमीर नहीं मानता। आज कहता है ख्वाह मख्वाह दुश्मनी हो जाएगी इन लोगों से, ये बड़े लोग हैं, इनकी ना दुश्मनी अच्छी होती है और ना दोस्ती। बख्तावर कहती है कुछ नहीं बिगाड़ सकते वो लोग मेरा, और फिर दिलावर सर और एसपी साहब भी मेरे साथ हैं। और मैं बताना भूल गई थी कि हमारी रैश का बंदोबस्त भी हो गया है, कुछ ही दिनों में हम चले जाएंगे यहाँ से। बेगम साहिबा कहती है जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, बहुत बदनामी हुई है दस्तगीर खानदान की। मैंने तो सुना था कि नूरा के वालिद ने भारी रकम ले सालार के खिलाफ अपना बयान वापस लेने का वादा किया था। मलिक साहब कहते हैं हाँ तुमने ठीक सुना था, लेकिन लगता है मुखालफिन ने इन लोगों को अच्छी ऑफर दे दी होगी, ऐसे मौके कौन जाने देता है। मैं इसका मुखालिफ नहीं हूँ लेकिन मैं अब इसका हामी भी नहीं हूँ। और दिलावर को देखो मेरे समझाने के बावजूद भी अभी तक हुरिया के साथ एक ताल्लुक कायम रखे हुए हैं, हर जगह रद्द कर देता है मुझे। दस्तगीर अपने बेटे के लिए तो गवाह खरीद नहीं सका तो वो कैसे खरीदेगा। माँ कहती है कि तुम्हें आज से इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी। बख्तावर कहती है जानती हूँ माँ, लेकिन बोझ के साथ यहाँ रह भी तो नहीं सकते। माँ फिर कहती है कि इसने तुम्हारा ख्याल रखने की जिम्मेदारी उठाई है। बख्तावर कहती है माँ मुझे लगता है कि मैं इसके काबिल नहीं रही हूँ, क्योंकि मेरी असलियत खुल गई है और लोग तरह तरह की बातें करते हैं। आज भी जब मेरे साथ चलेगा तो इसे सर झुका के चलना पड़ेगा, लोगों की बातों का जवाब देते देते थक जाएगा। माँ कहती है इसने तुम्हारे पीछे तमाम लोगों को यकीन दिलाया था कि एक दिन बख्तावर गाँव वापिस आएगी कुछ बनकर। हुरिया दिलावर को कहती है कि सालार ना समझ है, इसे फंसाया गया है इस केस में, बख्तावर और नूरा ने ट्रैप किया है सालार को। दिलावर कहता है वो क्यों ट्रैप करेंगे सालार को, वो कोई बच्चा तो नहीं है। हुरिया कहती है इसलिए कि बख्तावर तुम्हें पसंद करती, मैंने इसकी आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत देखी है, वो पागलपन तक तुम्हें चाहती है और इसलिए वो हमारी शादी को रुकवाना चाहती थी, वो सालार को फंसाए इस केस में। अब भाई समझ। मोहसिन दिलावर को कॉल करके बताता है कि एक खबर मिली थी, सोचा तुमसे शेयर कर दूं। बख्तावर के खिलाफ जो नेटवर्क काम कर रहा था इसका पता चल चुका है, जो नेटवर्क इसके पीछे काम कर रहा था इसके ताने बाने बदकिस्मती से आपकी होने वाली मिसिस हुरिया से मिलते हैं। दिलावर के पूछने पर मोहसिन कहता है कि पूछताछ चल रही है और बख्तावर की किरदार कशी हुरिया के कहने पर की जा रही है। ये सुनकर दिलावर कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये सब हुरिया कर सकती है। हुरिया दिलावर से कहती है क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, सोच क्या रहे हो तुम। बख्तावर एक निजी टीवी चैनल पर इंटरव्यू के दौरान कहती है कि मैं आज सब सच सच बताना चाहती हूँ, हमारे सिस्टम की खराबी की वजह एक मरिया औरत नहीं है बल्कि वो एक गंदी सोच होती है। माँ आज को कहती है बख्तावर इतने लोगों के सामने तो कभी नहीं आई, वो कैसे इनके सवालों के जवाब देगी। आज कहता है आप फिक्र मत करें, वो बहुत कॉन्फिडेंट है, संभाल लेगी। बख्तावर कहते हैं शायद मेरी सबसे बड़ी गलती मेरी गुर्बत और मेरी कमजोरी है। बख्तावर कहती है मैं आप सब लोगों से सवाल करती हूँ, क्या मेरे मजहब और मुल्क के कानून के मुताबिक मुझे तालीम हासिल करने का कोई हक नहीं है? क्या कानून और मजहब इस बात की इजाजत नहीं देता कि जहाँ मैं शादी नहीं करना चाहती वहाँ मैं आज़ादी से इनकार कर सकूँ? या फिर ये जुर्म है कि एक बालिग लड़की पर जबरदस्ती का फैसला थोपा जाए? या फिर ये जुर्म है कि एक लड़की अपनी माँ का हाथ पकड़कर गांव से शहर आला तालीम के लिए जाए? बख्तावर की माँ मामी मामू कहते हैं कि देख लिया कानून सिखा रही है हमें। मामू कहते हैं मैंने तो पहले
यही कहा था कि जबरदस्ती मत करो, जोर नहीं बनता इनका, बस तुम ही पीछे पड़ी रहती थी इनके। बख्तावर कहती है आप जैसे लोगों की वजह से औरतें झूठ बोलती हैं। एक औरत जिसका बाप नहीं है, शोहर नहीं है, भाई नहीं है, क्या इसे जीने का हक नहीं है? अगर ये एक अकेली औरत बाहर निकलेगी तो इसका पीछा किया जाएगा, इसके साथ जबरदस्ती की जाएगी। क्या ये मर्दानगी है आपकी? अगर वाकई किसी बेसहारा को सहारा देना है तो इसके सर पर हाथ रखें, एक बाप की तरह, एक भाई की तरह। और मजबूर लड़की पर तरस खाकर रिश्ता भिजवाने की जरूरत नहीं है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दे, IKTV को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।